हेलो डियर फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है 100 ऐसे फ्रेजेस जो कि आपको हेल्प करेंगे अपनी जर्मन राइटिंग और स्पीकिंग में। जो लोस गेट्स। इस वीडियो में आपको देखने को क्या मिलेगा और क्या ये देखने के लिए आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रेजेस जो कि इस वीडियो में दिखाए जाएंगे वो मस्ट होते हैं जर्मन लैंग्वेज में। उनको हम एज इट इज़ अगर याद कर लें तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे वो किन से मिलकर बने हुए हैं? कुछ तो नाउन्स और वर्ब्स के साथ मिलकर बने हुए हैं और कुछ हम prepositions और एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशंस के साथ भी देखेंगे। और जहाँ तक वर्ब्स की बात है तो इसमें हम 70 प्लस डिफरेंट वर्ब्स भी कवर करेंगे। तो जब हम इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे तो देखिएगा कि फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस बनाने के लिए किस तरह से चेंज करके यूज़ करते हैं। अगर आप इनको यूज़ करके अपनी स्पीकिंग में अप्लाई करें तो अपने स्पीकिंग पार्टनर्स को इम्प्रेस भी किया जा सकता है। और ये भी आप नोट कर सकते हैं कि इस तरह के फ्रेजेस इतने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि इनको हम डिक्शनरी में भी टाइप करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। तो जो सभी फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग। जो आपका लेवल है आप डायरेक्ट वीडियो के इस पार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 1. Hunger haben, भूख होना। Ich habe Hunger, मुझे भूख लगी है। इसी तरह एक होता है Durst haben, प्यास होना। तो हम कह सकते हैं Du hast Durst, तुम्हें प्यास लगी है। 2. Fußball spielen, फुटबॉल खेलना। Wann spielen Sie Fußball, आप फुटबॉल कब खेलते हैं? बहुत सारे और वर्ड्स के साथ भी हम स्पीलन लगाकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं टेनिस स्पीलन, बैडमिंटन स्पीलन, बास्केटबॉल स्पीलन, क्रिकेट स्पीलन, कार्टन स्पीलन और गिटार स्पीलन। इसके डिफरेंट सेंटेंसेस आप बनाकर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3. Ins Kino gehen, सिनेमा जाना। Möchtest du ins Kino gehen? क्या तुम सिनेमा जाना चाहते हो? इसी तरह हम ins और gehen के दरमियान में और भी बहुत सारे लफ्ज़ लगाकर मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि ins Büro gehen, ऑफिस में जाना। ins फिटनेस स्टूडियो gehen, जिम में जाना। ins Theater gehen, थिएटर में जाना। ins Krankenhaus gehen, हॉस्पिटल में जाना। 4. Einen Film sehen, एक फिल्म देखना। Wann sehen Sie einen Film? आप एक फिल्म कब देखते हैं? 5. Sport machen, वर्कआउट करना। Wann machen Sie Sport? आप वर्कआउट कब करते हैं? Nummer 6. Den Weg suchen, रास्ता तलाश करना या ढूंढना। Wir können einen Weg suchen, हम एक रास्ता तलाश कर सकते हैं। 7. Den Weg zeigen, रास्ता दिखाना। Zeigen Sie mir bitte den Weg, मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाइए। ये हमने इम्पराटिव इस्तेमाल किया है। 8. Zur Arbeit gehen, काम पर जाना। Wann gehen Sie zur Arbeit? आप काम पर कब जाते हैं? 9. Zum Essen einladen, खाने पर इनवाइट करना। Ich lade Sie zum Abendessen ein, मैं आपको डिनर पर इनवाइट करता हूँ। आप नोट करें कि मैंने आइंस में जितने भी फ्रेजेस लिए हैं उनके सेंटेंसेस इस तरह से बनाए हैं कि वो आपको आपके एग्ज़ाम के श्राइबन और स्प्रेशन में हेल्प कर सकें। इसी तरह इसकी कुछ और एग्जांपल्स ये हो सकती हैं
zum Kaffee einladen, कॉफ़ी पर इनवाइट करना. zum Tee einladen, चाय पर बुलाना. zum Mittagessen einladen, लंच पर बुलाना. 10. im Internet surfen, इंटरनेट पर सर्फ करना, यानी कि इंटरनेट पर टाइम गुजारना, मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोलकर देखना. तो एग्जाम्पल ये हो सकती है, Was surfen Sie im Internet? आप इंटरनेट पे क्या सर्फिंग कर रहे हो. 11. India Zeitung lesen, अखबार में पढ़ना. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. मैंने आपका ऐड न्यूज़पेपर में पढ़ा है. 12. In der Freizeit, फ्री टाइम में. Was machen Sie in der Freizeit? आप फारिग वक्त में क्या करते हैं. 13. Geld verdienen, पैसे कमाना. Ich möchte Geld verdienen, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ. 14. Zeit verbringen, वक्त गुजारना. Wie verbringen Sie Ihre Zeit? आप अपना वक्त किस तरह गुजारते हैं. 15. Verheiratet sein, शादीशुदा होना. Ich bin schon verheiratet, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ. 16. Getrennt leben, अलग रहना. इसका मतलब है कि अपने पार्टनर से अलग रहना ना. तो seit wann leben Sie getrennt? आप कब से अलग रह रहे हैं या रह रही हैं. 17. Urlaub haben, छुट्टियों पर होना. Wann haben Sie Urlaub? आपकी छुट्टियां कब होती हैं. 18. Ein Taxi rufen, एक टैक्सी बुलाना. Rufen Sie bitte ein Taxi, एक टैक्सी को प्लीज़ बुलाएं. 19. Freunde besuchen, दोस्तों को विज़िट करना. Wann besuchen Sie Ihre Freunde? आप अपने दोस्तों को कब विज़िट करते हैं, कब उनको मिलते हैं. 20. Freunde einladen, दोस्तों को इनवाइट करना, बुलाना. Möchten Sie Ihre Freunde einladen? क्या आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं. 21. Ein Zimmer buchen, एक कमरा बुक करना. Ich möchte ein Doppelzimmer buchen, मैं एक डबल रूम बुक करना चाहती या चाहता हूँ. आप नोट करें कि ein Doppelzimmer में होता क्या है कि 2 बेड्स वाला एक कमरा होता है ना, और ein Einzelzimmer वो होता है जो कि एक कमरे में एक बेड होता है एक बंदे के लिए. अच्छा, ये आप नोट करें कि किस तरह से हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं ना. आमतौर पे होता है ऐसे कि वर्ब को हम सेकंड पोजीशन पे ले जाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब को यूज़ किया. तो जब वो आ जाए तो फिर हम मेन वर्ब को एंड पर ले जाते हैं. अगर इसको हम हटा दें तो सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा. Ich buche ein Zimmer, मैं एक कमरा बुक कर रहा या रही हूँ. 22. Eine Rechnung bezahlen, बिल अदा करना. Kannst du bitte die Rechnung sofort bezahlen? क्या तुम प्लीज़ बिल को फ़ौरन पे कर सकते हो. 23. Mit dem Bus fahren, बस के साथ सफ़र करना. Du kannst einfach mit dem Bus fahren, तुम सिंपली बस के साथ कर सकते हो सफ़र ना, ट्रैवल कर सकते हो. कुछ और verkehrsmittel के साथ भी आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कि mit dem Auto fahren, गाड़ी के साथ जाना. mit dem Zug fahren, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Taxi fahren, और एंड पर है mit dem Schiff fahren. तो आप नोट करें कि सभी के साथ dem लगा है. इनमें बाकी 4 वर्ड तो न्यूटर हैं, लेकिन जो सूग है वो मस्कुलिन है. मिट डाटिव प्रपोजिशन होने की वजह से मस्कुलिन
और जो न्यूटर वर्ड्स हैं वो डाटिव में डेम लेते हैं, इसलिए इन सभी के साथ डेम आएगा। ये छोटी छोटी ग्रामर की डिटेल्स हैं, अगर आप इनको ध्यान में रख कर सेंटेंसेस बनाएं तो सही ग्रामर के मुताबिक सेंटेंसेस बनाएंगे और इसी से आपको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। 24 vom Bahnhof abholen, रेलवे स्टेशन से पिक करना। Kannst du mich bitte vom Bahnhof abholen? क्या तुम मुझे प्लीज़ रेलवे स्टेशन से पिक कर सकते हो? 25 ऑनलाइन kaufen, ऑनलाइन खरीदना। Ich möchte Lebensmittel ऑनलाइन kaufen, मैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रोसरी है, वो ऑनलाइन खरीदना चाहती हूँ। 26 ऑनलाइन bestellen, ऑनलाइन ऑर्डर करना। Ich habe ein Buch online bestellt, मैंने एक बुक ऑनलाइन ऑर्डर की है। ये सेंटेंस हमने देखा कि परफेक्ट में बना है। 27 per Post schicken, पोस्ट से भेजना। Können Sie mir bitte die Liste per Post schicken? क्या आप मुझे लिस्ट पोस्ट से भेज सकते हैं? दो और एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, per SMS schicken, SMS से भेजना, या फिर per email schicken। schicken की जगह आप senden भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंग्लिश से मिलता है। दोनों के मीनिंग्स सेम है, भेजना। 28 in Urlaub gehen, छुट्टियों पर जाना। Wann gehen Sie in Urlaub? आप छुट्टियों पर कब जाते हैं? 29 ins Bett gehen, बेड में जाना। बहुत सारे फॉर्मल सेंटेंसेस हो गए थे, तो एक इनफॉर्मल भी हो जाए। Wann gehst du ins Bett? तुम बेड में कब जाते हो? 30 im Bett liegen, बेड पर पड़े हुए होना। ये आपको ब्रीफ schreiben में हेल्प कर सकता है अगर कोई ऐसा लेटर आ जाए तो। Meine Tochter ist krank, sie muss im Bett liegen oder sie muss im Bett bleiben, मेरी बेटी बीमार है, उसको बेड पर रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा ना। liegen to lie, bleiben to stay। 31 beim Arzt sein, डॉक्टर के यहाँ होना। Ich bin beim Arzt। 32 zum Arzt gehen, डॉक्टर की तरफ जाना। Ich habe Fieber, ich gehe zum Arzt, मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा हूँ। 33 bei Eltern wohnen, पेरेंट्स के यहाँ रहना। Er wohnt noch bei seinen Eltern, वो अभी तक अपने पेरेंट्स के यहाँ रहता है। 34 zur Party gehen, पार्टी में जाना। Willst du auch zur Party gehen? क्या तुम भी पार्टी में जाना चाहते हो? 35 einen Text lesen, एक टेक्स्ट पढ़ना। Ich lese einen Text, मैं एक तहरीर पढ़ रहा हूँ। 36 eine Anzeige verstehen, एक ऐड इश्तिहार को समझना। Ich kann die Anzeigen verstehen, मैं इश्तिहारों को समझ सकता हूँ। आप नोट करें कि अगर सिंगल एक वर्ड हो तो उसको आप प्लूरल में भी चेंज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। 37 ein Formular ausfüllen, एक फॉर्म को फिल करना। और ये तो A1 के एग्ज़ाम के स्प्रेशन का Teil 1 भी होता है। तो एग्जाम्पल है जी, können Sie bitte das Formular ausfüllen? क्या आप प्लीज़ फॉर्म फिल कर सकते हैं? 38 ein Glas Wasser trinken, एक ग्लास पानी पीना। परफेक्ट में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Ich habe ein Glas Wasser getrunken, मैंने पानी का एक ग्लास पी लिया है। कुछ और एग्जाम्पल्स। ein Glas Milch trinken, एक ग्लास दूध का पीना। ein Glas Wein trinken, ein Glas Saft trinken, जूस। ein Glas Limonade trinken,
लेमोनेड का पीना एक ग्लास ना। 39 चाय का कप जो होता है वो फेमिनिन है Tasse, तो eine Tasse Tee trinken, एक कप चाय पीना। Ich möchte eine Tasse Tee trinken, मैं चाय का एक कप पीना चाहती हूँ। A1 का लास्ट कॉम्बिनेशन, लास्ट फ्रेज हमारे पास है 40 im ersten Stock wohnen। वैसे तो हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको कभी भी ना पड़े, लेकिन हायर लेवल्स में आपको ये काम आ सकता है। तो फर्स्ट फ्लोर पर रहना, पहली मंजिल पर ना। तो एग्जाम्पल ऐसा होगा, Ich wohne im ersten Stock, मैं पहले फ्लोर पर रहती हूँ। इसी तरह अगर आप थर्ड फ्लोर पर रहते हो, जो कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में तो नहीं है, तो हो जाएगा Ich wohne im dritten Stock। सेकंड होगा तो im zweiten Stock ना, zwei का zweiten बन जाएगा। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो हो जाएगा Ich wohne im Erdgeschoss। तो A2 का फर्स्ट है जी 41 recht haben, सही होना। या Sie haben recht, हाँ आप सही हो, सही कह रहे हो। 42 Trinkgeld geben, टिप देना। Wie viel soll man Trinkgeld geben, कि कितने पैसे इंसान को टिप देनी चाहिए। 43 Geld sparen, पैसे बचाना। Ich möchte jeden Monat Geld sparen, मैं हर महीने पैसे बचाना चाहती हूँ। 44 Geld ausgeben, पैसे खर्च करना। Wie viel Geld geben Sie pro Monat aus? Ausgeben एक trennbares Verb है, तो इस तरह हमने इसको यूज़ किया। तो कितने पैसे आप पर मंथ इस्तेमाल या खर्च करते हो। 45 Geld überweisen, पैसे भेजना। Wie kann man Geld ins Ausland überweisen? कि कोई दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में पैसे किस तरह से भेज सकता है। 46 pünktlich sein, पाबंदी पर होना। Der Zug ist immer pünktlich, ट्रेन हमेशा टाइम पर होती है। 47 anwesend sein, मौजूद होना। Der Arzt ist heute anwesend, डॉक्टर आज मौजूद है, प्रेजेंट है। उसी का ऑपोजिट है 48 abwesend sein, एब्सेंट होना। Michael ist heute abwesend। 49 Kunden bedienen, कस्टमर्स को सर्व करना। Wir bedienen unsere Kunden mit den besten Produkten, हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ सर्व करते हैं। 50 Gäste begrüßen, गेस्ट्स को ग्रीट करना। Wir begrüßen unsere Gäste am Flughafen, हम अपने गेस्ट्स को एयरपोर्ट पर ग्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी हाफ वीडियो डन हो गई है। अगर आपको अब तक ये देखते आ रहे हैं और अच्छी लगी है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। 51 einen Rat geben, एक एडवाइस मशवरा देना। Ich will dir noch einen Rat geben, मैं तुम्हें स्टिल एक नसीहत देना चाहता हूँ। 52 krank sein, बीमार होना, या फिर schwer krank sein, बहुत बीमार होना। Alena muss schwer krank sein, अलेना बहुत बीमार हो सकती है या हुई होगी बेसिकली ना, कि अगर वो नहीं आई तो हम उसके पीछे से ये बात करके कह सकते हैं कि अलेना muss schwer krank sein। 53 im Hotel übernachten, होटल में रात ठहरना। Alle Teilnehmer können im Hotel übernachten, सारे पार्टिसिपेंट्स होटल में रात ठहर सकते हैं। 54 ins Ausland gehen, दूसरे मुल्क में जाना।
Ich gehe für ein Jahr ins Ausland und vermiete meine Wohnung. मैं 1 साल के लिए दूसरे मुल्क जा रही हूँ और किराए पर दे रही हूँ अपना अपार्टमेंट। 55. Einen Unfall haben. Accident होना। Gestern hatte er einen Unfall. कल हुआ था उसका Accident। 56. Eine Liste machen. एक लिस्ट बनाना। Ich habe eine Idee, dass wir eine Liste machen। 57. Eine Diät machen. Diet करना। Sie macht eine Diät, 5 Kilo abzunehmen। यहाँ पर एक सुज़ात्स इस्तेमाल हुआ है और ये दरमियान में इसलिए सु आया है क्योंकि ये एक ट्रेनबागिस वर्ब था। इसके लिए मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, आप उसमें डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो वो कर रही है डाइट 5 किलो वज़न कम करने के लिए। 58. Eine ganze Menge, काफ़ी ज़्यादा। Es gibt eine ganze Menge Hotels in Deutschland। 59. Eine Wohnung suchen, एक अपार्टमेंट ढूंढना। Was für eine Wohnung sucht das Paar? कपल किस तरह का अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। 60. Eine Wohnung mieten, एक अपार्टमेंट किराए पर लेना। Ich möchte so schnell wie möglich eine Wohnung mieten। So schnell wie möglich, जितनी हो सके उतनी जल्दी मुझे एक अपार्टमेंट किराए पर चाहिए। 61. Einen Brief bekommen, एक खत पाना। Ich habe von meinem Bruder einen Brief bekommen। 62. Eine Seite durchlesen, एक सफ़े को पेज को पूरा पढ़ना ना। Lesen Sie bitte diese Seite durch। Imperativ wieder, तो पढ़िए प्लीज़ इस पूरे सफ़े को ना। 63. Einen Termin vereinbaren, एक अपॉइंटमेंट सेट करना, अरेंज करना। Ich möchte einen Termin für morgen vereinbaren। मैं चाहती हूँ कल के लिए एक अपॉइंटमेंट सेट करना या अरेंज करना। 64. Einen Termin verschieben, एक अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करना। Wie kann ich meinen Termin verschieben? 65. Einen Ausflug machen, एक आउटिंग या पिकनिक करना। Am Wochenende möchte ich einen Ausflug mit meinen Freunden machen। 66. Hausaufgaben machen, घर का काम करना, होमवर्क करना। Wann machst du deine Hausaufgaben? 67. Eine Ausbildung machen, Training करना। Im Moment machen 40 Jugendliche hier eine Ausbildung। फ़िलहाल at the moment 40 youngsters यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। 68. Studium abschließen, पढ़ाई मुकम्मल करना। Ich habe mein Masterstudium im Jahr 2020 abgeschlossen। 69. Eine Messe besuchen, एक फेयर को विजिट करना। Hast du dieses Jahr die digitale Jobmesse besucht? क्या तुमने इस साल डिजिटल जॉब फेयर विजिट किया है? 70. Ein Zimmer aufräumen, एक कमरे को टाइडी अप करना। अच्छा, जो Wohnung sauber machen है या Wohnung reinigen है वो डिफरेंट है, वो है लिटरली सफाई करना। aufräumen ज़रा डिफरेंट है, जिसका मतलब है कि जो चीज़ें अलग अलग बिखरी हुई पड़ी हों उनको अपनी अपनी जगह पर रखना होता है aufräumen। तो ich räume mein Schlafzimmer jeden Tag auf। 71. In der Stadt wohnen, शहर में रहना। Möchtest du in der Stadt wohnen? 72. Auf dem Land wohnen, गाँव में रहना। Meine Großeltern wohnen auf dem Land। 73. Ein Medikament nehmen, दवाई लेना। Nimm bitte deine Medikamente regelmäßig। Please लिया करो अपनी दवाई regularly।
74. Eine Datei speichern. File सेव करना. Ich speicherte meine Datei auf einer Festplatte. हार्ड डिस्क पर मैंने अपनी जो फाइल है वो सेव की थी. यहाँ पे हमने Präteritum का यूज़ किया है. 75. Eine Datei herunterladen. File download करना. Hast du die Datei schon heruntergeladen? Einen Vorschlag machen. Suggestion देना. Ich würde gerne einen Vorschlag machen. मैं एक suggestion देना चाहूँगी या चाहूँगा. Zur Hochzeit einladen. शादी पर बुलाना. Ich möchte euch zu meiner Hochzeit einladen. Abenteuer erleben. Adventure को experience करना. Was man tun muss, spontane Abenteuer zu erleben. किसी को क्या करना चाहिए कि वो spontaneous adventures, अचानक से adventures को experience कर सके, उनको महसूस कर सके. Eine Nachricht notieren. एक मैसेज को नोट करना. Kannst du bitte eine Nachricht notieren? Eine Flasche schütteln. बॉटल को शेक करना. Schütteln Sie bitte die Flasche, bis das Pulver komplett gelöst ist. पुलवा कहते हैं पाउडर को, तो बॉटल को तब तक हिलाएं जब तक कि पाउडर completely मिक्स ना हो जाए. Das Essen zubereiten. खाना तैयार करना. Das Essen schmeckt besser und ist auch gesünder, wenn wir es selber zubereiten. Eine Reservierung stornieren. एक reservation cancel करना. Ich wollte mal fragen, ob ich eine Reservierung online stornieren kann. Eine Entscheidung treffen. एक decision ले लेना. Wer eine wichtige Entscheidung treffen muss, soll erstmal alle relevanten Informationen kennen. आप नोट कीजिएगा कि जो B1 लेवल के सारे एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस हैं, उनमें से हर एक का असली मतलब नहीं होता. ये लिटरल इसका मतलब नहीं है कि मुलाकात करना या मिलना. यह है कि किसी डिसीजन पर पहुंच जाना. इसी तरह आप ये भी नोट कीजिएगा कि जो सारी एग्जांपल्स मैंने B1 में दी हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स में से मैंने सर्च करके अच्छी अच्छी एग्जांपल्स कंपाइल की हैं आपके लिए, ताकि आप नोट करें कि किस तरह से उनको यूज़ करके या टेक्स्ट में आप उनको समझ सकते हैं. Einen Antrag stellen. एक एप्लीकेशन को फाइल करना. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen die Eltern den Antrag stellen. कि बच्चों और जो यूथ है, जो 16 साल से कम बच्चे हैं, उनके लिए पेरेंट्स को एप्लीकेशन फाइल करनी होगी. In Frage stellen. सवाल पूछना या सवाल उठाना. Einige Kollegen wollen einen Grundsatz in Frage stellen. Grundsatz कहते हैं गाइडलाइन को या पॉलिसी को, तो कुछ कोलीग्स एक पॉलिसी के अगेंस्ट सवाल उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं बल्कि. Zum Lachen bringen. हंसाना. Thomas konnte Lena nicht zum Lachen bringen. Neugierig machen. क्यूरियस करना, या अगर उर्दू में बात करें तो मुतजस्सिस करना. किसी को बहुत शौक़ हो जाए कोई चीज़ जानने का, तो वो होता है neugierig machen. Der Designaspekt des Hotels hat mich neugierig gemacht. Tief beeindrucken. गहरा मुतासिर करना, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना. Ich war von ihrem Mut tief beeindruckt. उसकी हिम्मत ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था. Aufmerksam machen. ध्यान करवाना. Ich habe schon letzte Woche auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Einen Antrag kündigen. एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना. Wann kann man einen Handyvertrag fristlos kündigen? फ्रिस्टलोस कहते हैं नोटिस के बगैर, बगैर इतला दिए. तो कोई जो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट है किस तरह से इतला दिए बगैर कैंसिल करवा सकता है. In Schwierigkeiten kommen. मुश्किलों में
Anna, wenn du nicht in Schwierigkeiten kommen willst, dann sei bitte jetzt still. अगर तुम मुश्किलों में नहीं आना चाहती तो प्लीज़ अभी जो है खामोश रहो या चुप रहो. Eine Rolle spielen, एक किरदार अदा करना. Der Geschäftsführer spielt eine wichtige Rolle im Unternehmen. कंपनी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है कौन? मैनेजर. Interesse wecken, Interest जगाना. Wie kann ich den Ehrgeiz meines Kindes wecken? कि मैं किस तरह से अपने बच्चे में एम्बिशन को बेदार कर सकती हूँ, जगा सकती हूँ. Kontakte knüpfen, Contacts बनाना. Wir können zahlreiche neue Kontakte knüpfen. हम बहुत सारे नए contacts बना सकते हैं. Leben aktiv gestalten, जिंदगी को एक्टिव शेप देना, बनाना. Durch dieses Projekt können die Senioren ihr Leben aktiv gestalten. इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो सीनियर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी को एक्टिव शेप दे सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं. इसी तरह आपको कुछ और शेप्स में भी ये एक्सप्रेशन दिखेगा, जैसे कि लेबन besser gestalten, लेबन fitter gestalten. gestalten होता है शेप करना, बनाना ना. लेबन gesünder gestalten oder लेबन produktiver gestalten. इसी तरह अगर लेबन नहीं तो आप den Tag करके, die Woche करके भी इसको बना सकते हैं और सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. Ins Spiel kommen, to come in play, na? Ich hoffe sehr, dass Transparenz und Demokratie bald ins Spiel kommen. Zur Welt kommen, दुनिया में आना. In Hamburg kommen im Schnitt pro Tag 66 Kinder zur Welt. Im Schnitt कहते हैं एवरेज ना, ऑन एवरेज. तो पर डे ऑन एवरेज इतने बच्चे हैम्बर्ग में पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं ना. In Panik geraten, पैनिक हो जाना. Es ist sehr wichtig, dass Sie nicht in Panik geraten, wenn Sie Prüfung haben. ये जो एक्सप्रेशन पहली बार मैंने देखा था ना, इन पैनिक geraten, ये मैंने अपनी B1 के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन वाली बुक में देखा था. वहाँ पे हर जगह पे यही टिप दी हुई थी कि परेशान ना हो, घबराएं नहीं जब आपका mündliche Prüfung हो या schriftliche Prüfung हो. तो ये वहाँ से मुझे अब तक याद है. In Anspruch nehmen, इस्तेमाल करना. तो beim Umzug werde ich deine Hilfe in Anspruch nehmen. शिफ्टिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी तुम्हारी हेल्प को. और 100 जो कि ये भी मैंने B1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान सीखा था और बहुत सारे टेक्स्ट में उसको देखा था, इस एक्सप्रेशन फ्रेज़ को. zur Verfügung stehen, to be available. तो इस तरह आप लेटर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. अगर आपको कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं तो मैं अवेलेबल हूँ. आई एम रेडीली अवेलेबल ना. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं. डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या था जब आपने ये वीडियो देखी. तो आपको इनमें से कितने फ्रेजेस आते थे, क्या 10 या 20% ऑलरेडी आते थे कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर काफ़ी सारे नहीं आते थे तो इस वीडियो को फिर से आप देखकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं. लिखने से ये होगा कि कम से कम 50% तो आपके माइंड में रह ही जाएंगे. जब से आप जर्मन लर्निंग कर रहे हैं, क्या आपको इस जैसे मिलते जुलते और फ्रेजेस का पता है? अगर हाँ तो उनको आप डिक्शनरी में क्रॉस चेक करके नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में. लेकिन कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रेजेस हैं भी कि नहीं. तो इसके बाद आपने करना क्या है कि जब भी आप नए और डिफ़िकल्ट फ्रेजेस को देखा करेंगे तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, तभी आपको वो याद रह पाएंगे. बट कॉपी में इनको लिख लेना तो एक बात है, मेन आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप उनको अपनी स्पीकिंग में भी यूज़ करें.
और एक सीक्रेट आपके लिए ये है कि आपने खुद से इंग्लिश, हिंदी या उर्दू से ट्रांसलेट करके फ्रेजेस नहीं बनाने, बल्कि नोट करना है कि जर्मन नेटिव स्पीकर्स कौन से फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तो उनको कॉपी करना है। उनको कॉपी करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम उनकी बातों को एक्टिवली सुने और यही हैबिट बनाएं कि जब भी स्पीकर्स बातें करें हम उनको ध्यान से सुने। जब ध्यान से सुनेंगे तो तभी हम उनके फ्रेजेस को अपने माइंड में फिक्स कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। क्या इसने आपकी हेल्प की? अगर हाँ तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब तक नहीं किया तो दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।